मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि पता है कि आप लोगों को पिछले सेशन में मैं आप लोगों का दो चार्टर एक्ट बताया था। एक चैप्टर जो चल रहा था अभी भारत का संवैधानिक विकास, उसमें आप लोगों को दो चैप्टर बताए थे, दो चार्टर एक्ट बताए थे, जिसमें एक था 1773 का चार्टर एक्ट और दूसरा था 1774 का चार्टर एक्ट। ये दो के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। आज जो मैं बताने वाला हूँ वो चार्टर एक्ट कौन सा 1786 के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, एक चार्टर एक्ट है 1776 का संशोधन अधिनियम। ठीक है, ये बोला जा रहा है कि कॉर्नवालिस के संबंध में लाया गया गवर्नर को मुख्य सेनापति घोषित किया गया। देखिए, ये बात जो है चार्टर एक्ट लाया गया 1773 में। आपको पता होगा कि कॉर्नवालिस का जो पीरियड था शासन का वो 1786 से लेकर के 93 था। ठीक है, इतना पीरियड था। ठीक है, 86 से लेकर 93 तक। ठीक है, अब इसमें आपको पता होगा, आगे हिस्ट्री में पढ़ना है, अस्थायी बंदोबस्त जो कॉर्नवालिस के समय ही लाया गया था। ठीक है, 93 में। ठीक है, तो अब इस समय कॉर्नवालिस थे, तो कॉर्नवालिस के संबंध में लाया गया और बोला गया कि जो गवर्नर जनरल होगा वो क्या होगा, मुख्य सेनापति होगा। ठीक है, वो क्या होगा, गवर्नर जनरल होगा, वो क्या होगा, मुख्य सेनापति घोषित किया जाएगा। ठीक है, दूसरी बातें बोली गई 1786 में ही कि परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार। ठीक है, परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार, यानी गवर्नर जनरल को ये अधिकार होगा कि वह परिषद के निर्णय को क्या करेगा, रद्द करेगा। ठीक है, ये कौन सा चार्टर एक्ट के संशोधन अधिनियम बोलता है, 1786 का संशोधन अधिनियम बोलता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। सेकेंड अधिनियम जो है वो क्या है कि 1796 का क्या है, चार्टर एक्ट है। इस चार्टर एक्ट में क्या बोला जाता है, जैसे कंपनी का शासन अधिकार 20 वर्ष बढ़ा दिया गया। एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कंपनी का जो शासन था ना, हर एक 20 साल के लिए बढ़ाया जाता था। ठीक है, 20 साल के लिए घोषणा पत्र पर साइन किया जाता था कि कंपनी का शासन 20 साल तक चलेगा, फिर समाप्त होता था, फिर अगले साल, फिर 20 साल के बाद अगले 20 साल के लिए कंपनी का शासन बढ़ाया जाता था। तो अब आप इससे खुद जान जाइएगा कि कब फिर बढ़ाया जाएगा। जैसे देखिए, हम लोगों ने स्टार्ट किया था कब से, 1773 से। ठीक है, अब 20 साल के बाद कितना हो गया, 93। ठीक है, अब 20 साल के बाद, तो 20 साल 73 में मिला था ये पॉइंट कि आप 20 साल कंपनी चलाइए, फिर उसके बाद 93 में मिलेगा। ठीक है, फिर 93 में आप क्या अधिकार लेना पड़ेगा कि हाँ, हम कंपनी को चलाना चाहते हैं। तो फिर 20 साल के बाद अगर चलाना होगा, 20 साल के लिए मिलेगा, तो फिर कितना हो जाना चाहिए, 13 हो जाना चाहिए। फिर 20 साल के बाद मिलेगा तो कितना हो जाना चाहिए, 33 हो जाना चाहिए। फिर 20 साल के बाद बढ़ेगा तो कितना हो जाना चाहिए, 53 होना चाहिए। तो ऐसे कंपनी का शासन बढ़ता था, हर एक 20 साल के बाद बढ़ाना पड़ता था। ठीक है, उसके बाद जो शासन है कंपनी का समाप्त हो जाता है 1858 में, और ये शासन किसके हाथों में चला जाता है, ब्रिटेन के राजा रानी के हाथों में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक का हम लोग सफर धीरे धीरे देखेंगे। ठीक है, अब भाई 1793 का चार्टर एक्ट ये कहता है कि देखिए, कंपनी का शासन अधिकार 20 वर्ष बढ़ाया गया, जो यहाँ का फंडा देखे हैं। ठीक है, उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को बंबई मद्रास के पर्यवेक्षण का अधिकार दिया गया। जैसे देखिए, 3 प्रेसिडेंसी थे पहले, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और कौन सा थे, बंबई प्रेसिडेंसी। अब बोला गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा वो दोनों का हेड होगा। दोनों का हेड मतलब बंबई के प्रेसिडेंसी और मद्रास के प्रेसिडेंसी के क्या करेगा, पर्यवेक्षण करेगा, यानी बंगाल के अंडर में ही बंबई और मद्रास के गवर्नर जनरल काम करेंगे। ठीक है, और अब आगे आते हैं, तो आगे कौन सा एक्ट हो जाता है, 1813 का चार्टर एक्ट। अब आप खुद बता सकते हैं कि 93 में हम लोग थे और उसके बाद कितना आया, 18 में,
1813 में है, तो 13 में है तो फिर 20 साल हो गया, तो फिर हमको क्या लेना पड़ेगा, कंपनी को चलाने के लिए अधिकार लेना पड़ेगा। तो फिर क्या होता है कि कंपनी का शासन 20 वर्ष पुनः बढ़ाएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है कंपनी का शासन तो बढ़ाया नहीं जाएगा क्योंकि 20 साल हो गया है, तो फिर आपको अधिकार लेना पड़ेगा। दूसरी बात है व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। अब जो है कंपनी का बोला गया कि आपका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया, लेकिन दो चीज का रह गया था, वो कौन कौन था, एक आप चीन से व्यापार कर सकते हैं और दूसरा चाय का व्यापार कर सकते हैं, ये दोनों का रह गया था और बाकी को खत्म कर दिया गया था। और 1813 के चार्टर एक्ट के थ्रू ही बोला गया कि शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च किए जाएंगे। ठीक है, शिक्षा पर प्रत्येक वर्ष, शिक्षा पर कितना, प्रत्येक वर्ष, यहाँ प्रत्येक छूट गया है, प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। ठीक है, 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा, और एक खर्च किसके द्वारा किया जाएगा, कंपनी के द्वारा। ठीक है, और एक पॉइंट और है 1813 का चार्टर एक्ट में, वो कहता है कि ईसाई मिशनरियों को भारत आने की छूट, यानी ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत आने की छूट दे दी गई। ठीक है, तो ये है क्या 1813 का चार्टर एक्ट। तो हम फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। देखिए 1786 का संशोधन अधिनियम कहता है कि कार्नवालिस के समय में लाया गया और बोला गया कि गवर्नर जनरल मुख्य सेनापति घोषित किया गया। गवर्नर जनरल को क्या बोला गया कि वो मुख्य सेनापति होगा। ठीक है, दूसरा बोला गया कि परिषद के निर्णय को रद्द करने के अधिकार, यानी गवर्नर जनरल जो परिषद का निर्णय है उसको रद्द कर सकता है। ठीक है, उसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट आता है और इसमें क्या होता है कि कंपनी का शासन 20 वर्ष बढ़ाया जाता है। ठीक है, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को बंबई मद्रास के पर्यवेक्षण का अधिकार दिया जाता है। ऐसा बोला जाता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर ही मद्रास और बंबई का गवर्नर जनरल काम करेंगे। ठीक है, आगे 1813 का चार्टर एक्ट, इसमें कहता है कि कंपनी का शासन तो बढ़ाया जाएगा क्योंकि 20 साल पूरा हो गया था, तो कंपनी का शासन फिर 20 साल बढ़ाया गया और उसके बाद व्यापारिक एकाधिकार को भी खत्म कर दिया गया। केवल दो चीज को रह गया था, एक चीन से व्यापार कर सकते हैं और एक चाय का व्यापार कर सकते हैं, वो रह गया था। फिर शिक्षा पर प्रत्येक वर्ष, ऐसा बोला गया 1833 में कि शिक्षा पर प्रत्येक वर्ष आपको 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा और एक खर्च कंपनी के थ्रू की जाएगी। ठीक है, और आगे बोला जाता है ईसाई मशीनरियों को भारत आने की छूट हो गई। ऐसा बोला गया ईसाई मशीनरी यानी ईसाई धर्म प्रचारक भारत आ सकते हैं और प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 2 वीडियो, एक वो पार्ट 1 था, एक पार्ट 2 है, और उसमें मैंने क्या 1773 से 1784 2 चार्टर एक्ट उसमें पढ़ा था और इसमें मैंने 3 चार्टर एक्ट पढ़ा। एक पढ़ा 1783 का संशोधन अधिनियम, दूसरा पढ़ा 1793 का चार्टर एक्ट और तीसरा पढ़ा 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, तो आगे भी हम और कुछ चार्टर एक्ट है वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखिए और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी।